हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सिंह की वाटिका में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बुक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं, तो आपके लिए हिंदी की समस्या खत्म। तो दोस्तों, इसके 2 वीडियो हो चुके हैं। पहले वीडियो में हमने वर्णमाला और दूसरे में विराम चिन्ह के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख चुके हैं। इसमें प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, वहाँ पे हिंदी व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाकर के आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग अध्याय 2 वर्तनी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 250 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इसी तरह पूरी किताब के बहुविकल्पीय प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करके हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। तो आदित्य पब्लिकेशन से हम लोग हिंदी देख रहे हैं, सामान्य हिंदी, और सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को चैप्टर वाइज हम लोग हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वर्तनी दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जिसका अलग से कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है अलग से। आप जितने ज़्यादा प्रश्नों को अपनी नज़रों से गुजार देंगे, ये चैप्टर आपके लिए उतना ही मजबूत होगा। तो आइए पहला वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो मोटा छपा यही जो अंडरलाइन हुआ है, इसी के लिए बोल रहा है। तो इसमें लिखा है अत्याधिक। तो दोस्तों, अत्याधिक नहीं होता है, शुद्ध होता है अत्यधिक। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। हमें बताना है कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो दूसरे में देखिए, पहला वाला लिखा है प्रतिनिधि, उसके बाद दूसरा वाला लिखा है कि प्रतिनिधि, तीसरा प्रतिनिधि और चौथा प्रतिनिधि। तो दोस्तों, प्रतिनिधि होता है शुद्ध। क्या होता है? प्रतिनिधि। ये अभ्यास करने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए तीसरा वाला चलते हैं। कह रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। ए बोल रहा है साधु, बी बोल रहा है शून्य, सी सांसारिक और डी क्या? हस्तक्षेप। तो हमें अशुद्ध बताना है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, साधु सही है, शून्य सही है, सांसारिक भी सही है। ये जो हस्तक्षेप लिखा हुआ है ना, ये हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप, यहाँ पे हस्तक्षेप लिखा है, तो यही वाला अशुद्ध है। नंबर 4 देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिए, ए प्रादेशिक लिखा है, ये भी सही है। और बी माधुर्य लिखा है, ये भी सही है। सी व्याप्त लिखा है, ये भी सही है। ये जो डी वाला देख रहे हैं आप, प्रामाणिक लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे प्रामाणिक होना चाहिए, यहाँ पे एक लाइन और होनी चाहिए प्रामाणिक, ये प्रामाणिक। तो इसलिए ये भी गलत है। तो डी वाला ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। आइए नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा शब्द शुद्ध है। 46, 46, सॉरी 46 लिखा है। उसके बाद सी वाला लिखा है 46 और डी वाला 46। तो इसमें देखिए 46 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 6 नंबर पे चलते हैं। कारण निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ऑप्शन लिखा है पूज्य। तो दोस्त पूज्य, ये पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। बी लिखा है परीक्षण। बी क्या लिखा है? परीक्षण। तो क्या होता है ये? परीक्षण, यानी रा में बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, तब ये परीक्षण होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। सी वाले में देखिए प्राण लिखा है, तो प्राण नहीं होता है, प्राण होता है दोस्तों, तो अड़ा होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी गलत है। तो शुद्ध क्या है? परीक्षा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। तो यहाँ श्रुतलिपि कौन सा शुद्ध है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, ये श्रुतलिपि लिखा है, ये गलत है। ये श्रुतलिपि लिखा है, ये भी गलत है। और ये वाला देखिए
श्रुति लिपि लिखा है, श्रुति लिपि, तो ये भी गलत है। तो शुद्ध क्या होता है दोस्तों? शुद्ध होता है श्रुत फिर लिपि। लिपि आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, लिपि ऐसे लिखा जाता है, तो श्रुति नहीं रहेगा, श्रुत श्रुत रहेगा, श्रुत। तो ये हो गया श्रुत लिपि। तो इसका विशेष ध्यान दिया करिए दोस्तों। ये जो जैसे श्रृंगार लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, ये हो गया श्रृंगार। लेकिन श्रुतलिपि में क्या होता है, ऐसे और इधर ऐसे, फिर तब जा कर के ये श्रुत लिपि। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया करिए, और ये अधिक अभ्यास करने से ही आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शुद्ध वर्तनी चुनिए। पहला वाला ऑप्शन है ऊपरी लिखित, ये गलत है। और बी वाला है ऊपरी लिखित, ये वाला भी गलत है। और तीसरा है ऊपर लिखित, ये वाला भी गलत है। ऊपरी लिखित होता है दोस्तों, ऊपरी यानी रा में भी छोटी की मात्रा रहेगी, तो ऊपरी लिखित। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि शुद्ध वर्तनी वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो देखिए परीक्षा लिखा हुआ है, तो परीक्षा नहीं परीक्षा होता है, रा में बड़ी की मात्रा, ये वाला गलत हो गया। और देखिए मुमूर्ष, मुमूर्ष ये एकदम सही है दोस्तों, मुमूर्ष एकदम सही है। और सी वाला देखिए मुमूर्ष लिखा है, मुमूर्षु, तो ये वाला गलत है। और डी वाला परीक्षा लिखा है, जबकि परीक्षा होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। 10, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र है व्यक्ति है, तो हमें ये बताना है कि दुष्चरित्र कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें दुष्चरित्र लिखा हुआ है, क्या लिखा है? दुष्चरित्र, तो ये दुष्चरित्र होता है। तो दुष्चरित्र किस में लिखा है? ऑप्शन सी वाले में, छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, तो दुष्चरित्र, ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्त। बोल रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, 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 ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये तो सबसे सिंपल है, ए वाला सही होगा, ऋषि ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए अवन्नति लिखा है, क्या लिखा है? अवन्नति, तो अवन्नति होता है दोस्तों, इसलिए ये गलत। क्या होता है? अवन्नति। और सी वाले में देखिए मुश्किल लिखा है, तो यहाँ पे आधा सा होना चाहिए, ये जो पूरा सा है ये आधा होना चाहिए, मुश्किल होता है, ये वाला भी गलत है। सी वाला देखिए मातृभूमि लिखा है, ये भी गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि मातृभूमि ऐसे लिखा जाता है, मातृभूमि। अब ये सही है मातृभूमि, तो इस वजह से ये वाला भी गलत है। तो सही क्या है? श्रृंगार। लेकिन अभी देखिए किसी किसी प्रश्न में आपको श्रृंगार ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे सब कुछ सेम रहेगा, ऐसे श्रृंगार, बस यहाँ सा हल्का सा इधर बना रहेगा, तो ये श्रृंगार। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर अभी इसी श्रृंगार में यहाँ पे ऐसे लग गया होता तो ये गलत हो गया होता। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि सा जो इसमें रहेगा ये ऐसे रहेगा, ना कि ऐसे रहेगा। ठीक है, तो श्रृंगार इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो अनुगृहित, अनुगृहित और अधिग्रहित और अनुग्रहित, तो इसमें बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, हो जाएगा, अनुगृहित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। मूल्यवान लिखा है, देखिए शुद्ध शब्द हमें बताना है, तो इसमें देखिए मूल्यवान लिखा है, तो मूल्यवान, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। और ब्रह्म लिखा है यहाँ पे दोस्तों, क्या लिखा है? हमें शुद्ध बताना है, तो देखिए इसमें ब्रह्म लिखा है, तो ब्रह्म नहीं होता है दोस्तों, ब्रह्म होता है। तो क्या होता है? ब्रह्म, आधा हा रहता है फिर में, तो ब्रह्म होता है, ये गलत हो गया। अब इसमें देखिए क्लिष्ट, क्लिष्ट लिखा है, तो दोस्त क्लिष्ट नहीं होता है, क्या होता है? क्लिष्ट, ट होता है। ठीक है, क्या होता है? ट। तो इसका, और ये पृथक देखिए, पृथक एकदम सही लिखा हुआ है, पृथक, तो पृथक सही है, तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन डी पृथक बिल्कुल सही है। अब देखते हैं मूल्यवान। तो दोस्त यहाँ तो हमारे ख्याल से मूल्यवान भी सही होगा, क्योंकि मूल्यवान ऐसे, मूल्य ऐसे लिखा जाता है, तो मूल्यवान ऐसे हो जाएगा, तो इसका मूल्यवान भी हमको सही ही लग रहा है, तो ए और डी इसमें सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हमें पहचानना है कि कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है। तो आनुषंगिक और आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दायित्व, हमें अशुद्ध बताना है कि कौन सा है। तो देखिए आनुषंगिक भी सही है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही है, ऐतिहासिक गलत है दोस्तों। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐसे ऐतिहासिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक रहेगा, ऐतिहासिक नहीं, तो सी वाला गलत हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, अशुद्ध शब्द हमें बताना है अनुसूया, ऐनक, संकट और संयम। तो दोस्त यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा संकट। क्यों? क्योंकि संकट ऐसे लिखा जाता है, संकट बिंदी रहता है, आधा ना नहीं रहता है, तो सी वाला गलत है, ठीक है। 17 वाला देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो लिखा है षष्ठ लिखा है, षष्ठम लिखा है, षष्ठ लिखा है, षष्ठम लिखा है। तो दोस्तों षष्ठ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ और पर्याप्त, ये देखिए ये बिल्कुल गलत है, ठीक। पृष्ठ भी गलत है क्योंकि पृष्ठ होता है, पृष्ठ नहीं होता है। और ये जो देख रहे हैं आप प्रदर्शी वाला, प्रदर्शिनी लिखा है, क्या लिखा है? प्रदर्शिनी। तो दोस्त यहाँ पे प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। और डी, इसका डी वाला ऑप्शन सबसे सुटेबल, सबसे सही है, ब्रज भाषा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ब्रज भाषा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो इसमें लिखा है कवयित्री। तो देखिए कवयित्री होता है दोस्तों, कव और फिर क्या, यित्री, कवयित्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही है, तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए दोस्त, ये कवयित्री वाला देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, कितने सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए कि कवयित्री हो जाएगा कि क्या, कवयित्री, ठीक। 20 वाला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। तो अध्ययन गलत है, अध्ययन गलत है, अध्ययन गलत है, अध्ययन होता है दोस्तों, तो सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उत्तरदायी, ये गलत है, उत्तरदायी ये भी गलत है, सॉरी उत्तरदायी ये वाला शुद्ध हो जाएगा, उत्तरदायी, उत्तरदायी ये लिखा है, ये वाला भी गलत। और ये उत्तरदायी ई लिखा है, ये वाला भी गलत हो जाएगा, उत्तरदायी होता है। और ता में ऐसे ऐसे आदत आ रहेगा, उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी, ठीक है। तो उत्तरदायी यहाँ लिखा है और यहाँ उत्तरदायी लिखा है, तो यही फर्क है, बी वाला सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो कवित्री नहीं होगा दोस्तों, कवयित्री होगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें पहचानना है। अधिकार लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? अधिकार। तो अधिकार होता है, अधिकार नहीं होता है दोस्त, अधिकार होता है। और अनुसरण लिखा है, तो यहाँ पे जो ये सीटी वाला सा है, यहाँ पे सादा सा रहेगा अनुसरण में, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अध्ययन ये वाला बिल्कुल सही है, तो अध्ययन हो जाएगा। और यहाँ पे जो आगामी लिखा है दोस्त, ये भी अशुद्ध है, आगामी होता है, क्या होता है? आगामी, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कह रहा दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। तो पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिए दिया है कि अध्ययन, तो इसको बताना है शुद्ध, और यहाँ पे शुद्ध बताना है, तो शुद्ध क्या है ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए ये तो खुद ही शुद्ध लिखा है दोस्त, अध्ययन, ये देखिए अध्ययन यहाँ भी, अध्ययन यहाँ भी, तो ये शुद्ध ही लिखा है, अशुद्ध नहीं लिखा है, तो बी वाला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध शब्द बताना है। अनाधिकार लिखा है, तो दोस्त अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है, तो ये वाला गलत। अहिल्या लिखा है, अहल्या होता है, ये वाला भी गलत। अंतर्ध्यान लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर्धान होता है, क्या होता है? अंतर्धान होता है दोस्त, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी वाला बच गया है, तो उपर्युक्त,
ये वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, थोड़ा शोर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है, हमें बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। चिन्ह लिखा है, कृपया लिखा है, तो देखिए ये चिन्ह तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह कैसे लिखा जाता है, चिन्ह ऐसे आधा हाथ फिर न रहता है, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चिन्ह ना को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ना रहेगा, तो इसलिए ये चिन्ह भी गलत लिखा है। और ये कृपया भी, कृपया कैसे रहेगा, ये यहाँ पे कृपया लिखा है, तो कृपया ना रह के कृपया रहता है, तो ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन इसके गलत हो गए। अब बचे दो ऑप्शन देख लेते हैं। दवाइयाँ, तो देखिए दवाइयाँ भी गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ कैसे लिखा जाता है दोस्तों, द फिर वाह फिर छोटी ई रहता है, फिर या में चांद बिंदी रहता है, दवाइयाँ। अब ये निर्भर, निर्भर ये सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अशुद्ध हमें बताना है कौन सा है। तो देखिए सोचनी सही है, ज्योत्सना सही है, और ये वार्डमय सही है। भास्कर यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि भास्कर कैसे लिखा जाएगा, आधा सा रहेगा भास्कर, ये शुद्ध है भास्कर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सही वर्तनी क्या है हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए सुहृद लिखा है, तो सुहृद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कैसे लिखा जाएगा, सु और हृद, सुहृद ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पे शुश्रूषा, शुश्रूषा एकदम सही है दोस्तों। स्पर्धा गलत लिखा है, यहाँ पे सादा सा होना चाहिए ऐसे, स्पर्धा, अब ये होगा स्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा। अब ये ससीम, ससीम भी गलत लिखा है, कैसे रहेगा, ससीम, ससीम ऐसे रहेगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 29 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी चुनना है। तो ये शमशान, ये गलत है, ये शमशान, ये भी गलत है, ये भी गलत है। श्मशान होता है दोस्तों, श्मशान, ये वाला सही हो जाएगा। 30 वाला देखते हैं, शुद्ध शब्द छाटिए। तो देखिए अभ्यस्त, अभ्यस्त लिखा है दोस्तों, अभ्यस्त ये गलत हो जाएगा। अभ्यस्त ये भी गलत, अभ्यस्त ये सही होगा दोस्तों, अभ्यस्त होता है। और यहाँ पे अभ्यस्त, ये वाला भी गलत है, ये अभ्यस्त ये वाला ही सही होगा। ठीक है, 31 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द पहचानिए। तो उज्ज्वलन, उज्ज्वलन देखिए कैसे होता है, आधा जा फिर आधा जा फिर व फिर ल फिर न, उज्ज्वलन ऐसे लिखा जाता है। तो मिला लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 32, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। देखिए आरसीवाद लिखा है यहाँ की, जबकि उड़नतुआ रा जो लगा है वो यहाँ पे रहना चाहिए आशीर्वाद, वा में, ये वाला गलत हो गया। अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन लिखा है, अध्ययन होना चाहिए, गलत। ऊनी बड़ा ऊ होना चाहिए, ये वाला भी गलत। आजीविका, ये यहाँ पे एकदम राइट आंसर है इसका। 37, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो देखिए स्वातंत्र्य, देखिए स्वातंत्र्य लिखा है, ये गलत है। स्वतंत्र ये लिखा है, ये भी गलत है। स्वातंत्र्य लिखा है, ये भी गलत है। स्वातंत्र्य ये वाला सही हो गया, स्वातंत्र्य बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 34 देखते हैं, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन लिखा है और अंडरलाइन लगा है और महात्म में लिखा है, तो हमें यही बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो महात्म में लिखा है तो महात्म्य होता है। तो देखिए महात्म्य कहाँ लिखा है, क्या होता है, महात्म्य ये होता है, महात्म्य। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलता आती है। तो देखिए उच्च श्रृंखलता ऐसे नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, ये लिखा जाता है उच्च, उसके बाद ये श्रृंग फिर खलता, उच्च श्रृंखलता ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन सी वाला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कह रहा है शुद्ध शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा और चौपाया। तो यहाँ पे दोस्त हमें देखिए गंगा जल जो लिखा है, ये गंगा और जल अलग अलग नहीं होता है, ये दोनों एक ही में होता है, गंगा जल।
तो इसके बीच में डैश ये योजक चिन्ह नहीं रहेगा, गंगा जल एक ही में रहेगा, अलग अलग नहीं। और ये वे बुनियाद लिखा हुआ है तो ये बेबुनियाद होता है और ये दोनों एक ही में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अब देखिए चौपाया लिखा है दोस्तों यहाँ पे, तो चौपाया एक में होता है, अलग अलग नहीं होता है। बड़ा सा ये अलग अलग रहेगा, बड़ा सा एक में नहीं रहेगा, बड़ा सा, छोटा सा, टेढ़ा सा, तो इसमें अलग अलग रहेगा, तो योजक चिन्ह लगा रहेगा, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 देखते हैं। बोल रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। देखिए सर्वोत्तम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, क्या लिखा है, सर्वोत्तम। तो हम लोग सर्वोत्तम कैसे लिखते हैं, ये देखिए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, ठीक, ये हो गया। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भी यहाँ पे एकदम राइट आंसर है, सच्चिदानंद। कीर्ति लिखा हुआ है दोस्तों, तो कीर्ति नहीं होता है, क्या होता है, कीर्ति। यहाँ पे कीर्ति लिखा हुआ है तो क्या होता है, कीर्ति, ऐसे लिखा जाता है। और ये सांसारिक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सांसारिक, तो क्या होता है दोस्त, सांसारिक होता है, सांसारिक, ये इसका राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए सर्वोत्तम जो लिखा है दोस्तों, सर्वोत्तम, ये ऐसे लिखा जाता है, ये स हो गया और ये सर्वो हो गया, ठीक है, मिटा के फिर से लिख देते हैं, स हो गया और व, सर्वो ये हो गया, सर्वो, और सर्वोत्तम तो ऐसे रहेगा, फिर ये त रहेगा, फिर म रहेगा, अब ये हुआ सर्वोत्तम। समझ में आया, ठीक। अच्छा थोड़ा सा ये पूरा रहेगा इसमें, ये देखिए सर्वो लिख दीजिए आप, सर्वो, फिर आधा था ये सर्वोत्तम, ऐसे सर्वोत्तम, ये चीज़, तो ये चीज़ सही है, ठीक। तो यहाँ पे ये सर्वोत्तम जो लिखा हुआ है ये गलत है। सर्वोत्तम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे सर्वो लिख दीजिए, फिर जैसे आप लिखते हैं उत्तम लिखते हैं, ठीक, और इसी प्रकार से, तो देखिए सर्वोत्तम भी इसी तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, फिर आधा था, फिर ये म, सर्वोत्तम, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद, तो ये भी गलत, ये भी गलत, पहला वाला भी गलत। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो देखिए साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा, तो कह रहा है कि कौन वर्तनी शुद्ध कहलाएगी यहाँ पे। तो हमारे ख्याल से दोस्तों देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, साहित्यिक भाषा ये भी सही है, प्रांजल भाषा ये भी सही है, मानक भाषा ये भी सही है, व्याकरणिक व्याकरणिक भाषा लिखा है तो ये वाला यहाँ पे गलत होना चाहिए। व्याकरणिक जो भाषा लिखा हुआ है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे डी लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ख्याल से जो प्रश्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कहलाती है। तो अशुद्ध में ये हो जाएगा व्याकरणिक भाषा वाला, भाषा जो लिखा हुआ है ये, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध कहलाएगा। बाकी तो सब शुद्ध है दोस्तों, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरर हमको समझ में आ रहा है, तो यहाँ कौन सा शुद्ध नहीं है या कौन सा अशुद्ध कहलाएगी ये ऑप्शन होना चाहिए। तो सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो सी वाले को हम लोग टिक करेंगे। 39 नंबर देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त लिखा है ये गलत हो जाएगा, अपर्युक्त लिखा है ये भी गलत हो जाएगा, उपर्युक्त लिखा है ये भी, उपर्युक्त सही होता है दोस्त। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपर्युक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। पुष्पांजलि ये शुद्ध है, भास्कर ये भी शुद्ध है, उज्ज्वल ये भी शुद्ध है क्योंकि आधा जा फिर आधा जा फिर वाह फिर ल है, सही है। ये जो निरापराध लिखा हुआ है दोस्तों ये निरपराध होता है, क्या होता है, निरपराध, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर कर देंगे। 41 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से शब्द कौन सी शुद्ध वर्तनी है हमें ये बताना है। वागर्थ लिखा है, वागार्थ लिखा है ये गलत हो जाएगा, वागर्थ लिखा है ये भी गलत। अच्छा एक मिनट, वागर्थ, तो ये वागर्थ ये वाला सही हो जाएगा, वाकार्थ ये वाला भी गलत हो जाएगा,
ये वागर्थ, ये भी सही हो जाएगा। देखिए दोनों ऑप्शन सेम लिखे हैं, ए और डी वाला, तो यहाँ पे ए डी दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ है। तो वागर्थ इसका राइट आंसर होगा। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। आगामी, शुद्ध आगामी नहीं, आगामी होता है दोस्त, आगामी नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। केंद्रीय, क्या है? केंद्रीय। तो देखिए केंद्रीय भी गलत लिखा है, कैसे होता है? केंद्रीय, ऐसे होता है ये वाला, तो बी भी गलत हो जाएगा। दीक्षा लिखा हुआ है, दीक्षा होता है, बड़ी की मात्रा, दीक्षा, ये होगा। अधीन, ये वाला सही है, तो अधीन पे टिक कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। क्षत्रिय, धोखा, श्रेष्ठ, आविष्कार। हमें अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो क्षत्रिय सही है, धोखा भी सही है, श्रेष्ठ भी सही है। ये जो आविष्कार लिखा है दोस्त, ये आविष्कार होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बड़ा आ होना चाहिए, आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं दोस्त। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। पूरा बुक हम लोग फिनिश करेंगे, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आइए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इन शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, हमें ये बताना है। आकस्मिक लिखा है, आकास्मिक लिखा है, और क्या, आकास्मिक लिखा है, और आकस्मिक लिखा है। तो यहाँ पे आकस्मिक, ये वाला शुद्ध होगा, ए वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, सही है। शुद्ध वर्तनी बताना है 45 नंबर का। वाल्मीकि लिखा है, गलत है। वाल्मीकि लिखा है, गलत है। शुद्ध क्या होता है? वाल्मीकि होता है दोस्तों, तो बी वाला सही हो जाएगा। डी वाला भी गलत हो जाएगा इसका। 46 पे चलते हैं। कह रहा है सही शब्द का चयन कीजिए। पारणति लिखा है, गलत। परिणति लिखा है, ये भी गलत। परिणति लिखा है, ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होता है? परिणति। क्या होता है? परिणति। तो ये सी वाला सही होगा। डी वाला भी पारिणति लिखा है, डी वाला भी दोस्त यहाँ पे गलत होगा, तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। 47 पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, गलत। आशीर्वाद सादा सा है, गलत। और आशीर्वाद, ये भी गलत। आशीर्वाद, ये वाला सी वाला सही है, बचपन से पढ़ते आए होंगे आप लोग। 48 नंबर देखते हैं दोस्त। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, हमको ये बताना है। तो कौन सा अशुद्ध है, ये बताना है। विरहड़ी, ये बिल्कुल सही है। सॉरी, देखते हैं क्या है। विरहड़ी, विरहड़ी, अच्छा ठीक। बाकी और ऑप्शन देखते हैं। विभीषण, ये वाला एकदम सही है। गृहिणी, देखिए यहाँ पे 48, गृहिणी, ये भी सही है। जगत गुरु, जगत गुरु, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद होता है, जब, तो हम लोग क्या करते हैं? जगत फिर गुरु, तो क्या बन जाता है? जगत गुरु। ठीक। अब यहाँ पे विरहड़ी जो लिखा है दोस्तों, विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी, विरहिणी, तो विरहिणी होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध है, तो इसी पे हम लोग टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विरहिणी लिखा हुआ है। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति और अनुभूति। तो अनुभूति होता है। क्या होता है? अनुभूति, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। करेक्ट कि कौन से शब्द की वर्तनी सही है? तो अत्योक्ति, अतियुक्ति, ये वो तो बिल्कुल गलत है। अतियुक्ति, ये भी गलत है। अब बचा क्या? अत्योक्ति बचा और अतियुक्ति बचा। तो अतियुक्ति होता है दोस्तों, अतियुक्ति, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 51, शब्द के सही रूप का चयन करना है। त्रिसड़ा, तिरिसड़ा, तिरिसड़ा बिल्कुल गलत। और ये तुसड़ा, ये भी गलत। त्रिसड़ा बचा ये और ये, तो यहाँ पे त्रिसड़ा होता है दोस्तों, तो डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे चलते हैं। 250 प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है ताकि वीडियो भी लंबा ना जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उरीड़ और उरीड़, उरिन, उरिन। तो दोस्तों उरीड़ होता है, उरीड़, तो सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है हमको। तो सुषुप्त
और दृष्टा और सृष्टा। तो देखिए सृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्त, ये लिखा जाता है ऐसे, सृष्टा। तो सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, सृष ये ऐसे, ये सा है, सृष्टा तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो गया। रचिता लिखा है तो क्या होता है, रचयिता, रचयिता, रचयिता ऐसे होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हो गया। अब बचा कौन सा, ए और बी। तो दृष्टा, दृष्टा ये वाला बिल्कुल सही है, सुषुप्त भी यहाँ पे गलत है, तो दृष्टा ये वाला सही हो जाएगा। 44 54 54 पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो विदुषी, विदुषी, विदुषी तो बिल्कुल गलत है, विदुषी भी गलत है, विदुष विदुषी ये भी गलत है, विदुषी ये वाला सही हो जाएगा। 55 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, यहाँ पे हमको क्या बताना है, अस्पृश्यता ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला सही हो जाएगा अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी जरूर दिया जाएगा दोस्त। देखिए 56 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित हमको बताना है, तो अनुगृहीत होता है दोस्त, बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे संगम लिखा है तो बोला है शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो देखिए दोस्त संगम ऐसे लिखा जाता है, संगम, तो यहाँ पे चंद बिंदी नहीं रहेगी, तो यहाँ केवल बिंदी रहेगी। तो ये अनुनासिक की वजह से है। अनुनासिक क्या होते हैं, जैसे बोलते समय जो है नाक से भी हवा निकलती है, तो उसको नाक के बल बोलना पड़ता है, तो संगम। तो इसमें अनुनासिक वाली गलती है, तो अनुनासिक पे टिक करेंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। हंसता, अंधेरा, घुंघची, भाभियाँ। तो भाभियाँ जो है वो भाभियाँ होता है, तो सी वाला गलत है, इसको टिक कर देंगे। 59 क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। चांद, अंगना, अंक और आँख। 59 वाला हमको देखना है और बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अंगना भी सही है, चांद भी सही है और अंक भी सही है। तो चांद, चांद में चांद बिंदी होती है दोस्तों, यहाँ केवल बिंदी है, तो शुद्ध को देखिए चांद जो है ऐसे होता है चांद, ठीक, ये हो गया। और हाँ ये अंगना जो लिखा हुआ है दोस्तों ये एकदम सही है, अंगना। आँख भी क्या होता है, आँख में भी चांद बिंदी होती है, आँख, ये हो गया। और अंक जो है इसमें चांद बिंदी लगा दी है, जबकि इसमें केवल अंक ऐसे लिखा जाता है। अंक गणित देखे होंगे कभी, चांद बिंदी लगी रहती है नहीं ना, तो यहाँ पे ये अंगना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बोला निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 समनिधि, सन्निधि, सन्निधि और सन्निधि। तो सन्निधि होता है दोस्त, तो सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है, सन्निधि, ठीक। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। देखिए बारात और वसंत, बारात और वसंत में हमको देखना है कौन सा शुद्ध है। तो देखिए दोस्तों हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में बारात बोलते हैं, जबकि बारात शुद्ध नहीं होता है दोस्तों, बारात शुद्ध होता है। तो ये हो गया बारात, बारात ये शुद्ध हो गया। और हम लोग बसंत बोलते हैं, बसंत शुद्ध नहीं होता है दोस्तों, वसंत शुद्ध होता है, तो ये हो गया वसंत, तो वसंत शुद्ध हो गया। तो कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला मैच कर रहा है, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। थोड़ा यार बाहर की नॉइस आ रही है तो मैनेज कर लेना भाई, थोड़ा सा आज कहीं और पे हूँ मैं, तो थोड़ा नॉइस आ रहा है, वहाँ से वीडियो बना रहे हैं तो आसपास थोड़ा सा शोर हो रहा है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। 62 देखते हैं। बोल रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटना है। तो अशुद्ध हमें बताना है कौन सा है। यहाँ पे देखिए महीना, महीना 62 में देखिए महीना एकदम सही है, पूजनीय एकदम सही है। और यहाँ पे व्यंग, व्यंग जो लिखा है ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, व्यंग्य, व्यंग्य होता है, ठीक। अच्छा ये हरा वाला कलर अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार रेड वाला लेके देखते हैं, व्यंग्य, हाँ रेड वाला ज़्यादा समझ में आ रहा है तो रेड से ही अब लिखते हैं। तो क्या होता है, व्यंग्य, व्यंग्य ये चीज़ होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई
कोई और सा कलर अगर लेते हैं, ये वाला ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसी से चलते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी हमको छांटना है कि क्या होता है। तो अंताक्षरी लिखा हुआ है, तो देखिए ऐसे लिखा जाता है अंत्याक्षरी। क्या लिखा जाता है? अंत्याक्षरी। तो मिलाइए कौन सा मैच कर रहा है? अंत्याक्षरी। तो इसमें बी वाला मैच कर रहा है, तो बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। ये रहा 64। दोस्तों हम लोग आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी देख रहे हैं, उसमें दूसरा अध्याय जो है वर्तनी, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 तक आ चुके हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी हमको बताना है अंतर्राष्ट्रीय का। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय, पहले हम लोग अंतर लिख लेते हैं, अंतर हो गया। अब हम लोग राष्ट्रीय लिख लेते हैं, राष्ट्रीय। तो मिला लीजिए, राष्ट्रीय हो गया। तो कौन सा ऑप्शन? बी वाला मैच कर रहा है। तो कलर इसमें कुछ कम समझ में आ रहे हैं। हाँ, चलिए इससे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो बी वाला यहाँ पे मैच कर रहा है, बी वाला सही हो जाएगा। अब 65 देखते हैं दोस्त। प्रश्न बोल रहा है निम्न विकल्पों में से सही शब्द हमको चुनना है। तो पुनर्जागरण है, तो पुनर्जागरण में देखिए उड़नतुआ रा होता है पुनर्जागरण। तो जिसमें उड़नतुआ रा नहीं है उसको पहले ही काट दीजिए। अब पुनर्जागरण जो है, तो पुनर, देखिए पु, फिर पुनर्जागरण, ऐसे पुनर्जागरण। तो ना के बाद उड़नतुआ रा रहता है, तो ना के बाद इसमें है, इसमें ना पे ही लग गया, ये भी गलत। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन हमको करना है। तो दोस्त उपरोक्त भी गलत है, उपर्युक्त भी गलत है, अपर्युक्त भी गलत है। शुद्ध क्या होता है? उपर्युक्त। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान देना दोस्त, इन सब प्रश्नों को ज़्यादा गौर किया करिए। जो इस टाइप से बारीक से जिसमें मिस्टेक होते हैं या जो अपवाद टाइप के होते हैं उनको ज़रूर आप देखा करिए। 67 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करिए। परमार्थ जी, अच्छा। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद बिल्कुल सही है। सूर्योदय सही है। महर्षि, महर्षि भी सही है। ये जो परमार्थ लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा पर, फिर मार्थ है, परमार्थ पूरा रह रहता है। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। 68 देखते हैं। अशुद्ध हमको बताना है कि कौन सा है। देखिए उज्ज्वल सही लिखा है, कवियत्री सही लिखा है, श्रद्धा सही लिखा है, श्रृंगार, देखिए स्टार्टिंग में ही हम बताए थे ना, तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ये श्रृंगार, ऐसे, ये शुद्ध श्रृंगार है। अगर इसी में ऐसे लाइन खींच दें ये श्रृंगार, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं रहेगा, श्रृंगार ये वाला अब शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। फिर वही बात आ गई, श्रृंगार देखिए ए वाला बिल्कुल सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित की सही वर्तनी बताइए। आनुषंगिक, आनुषंगिक, और सही वर्तनी हमको आनुषंगिक ये गलत है, अनुषंगिक है ये भी गलत है, आनुषंगिक सादा सा है ये भी गलत है। आनुषंगिक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 71 देखते हैं। तो देखिए 71 करण निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। तो कौन सा है? कर्मनाशा, कर्मनाशा और कर्मनाशा और कर्मनाशा। तो इसमें दोस्त ये जो ऑप्शन ए वाला है कर्म, पहले हम लोग कर्म लिखेंगे, तो ये कर्म हो गया। इसमें कर्म लिखा है ये गलत, इसमें कर्म लिखा है ये गलत, तो कर्म सही हो गया। अब नासा में देखिए ये सादा वाला सा नहीं रहेगा, सीटी वाला, तो कर्म नासा ए वाला सही हो जाएगा। 72 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमको। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ए सुषमा, और ये सुषमा ये गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। सुषमा शुद्ध होता है सादा वाला सा, उसके बाद फिर ये पेट फार खा वाला सा, तो सुषमा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए वेशभूषा यहाँ पे बिल्कुल सही, शुश्रूषा बिल्कुल सही है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, दिया करिए, मतलब शुश्रूषा वाला। तो शुश्रूषा ये वाला भी एकदम सही है।
और देखिए यहाँ पे शुश्रूषा लिखा है तो यही वाला गलत है, इसका अशुद्ध रूप लिखा है, ये वाला गलत हो जाएगा। मनीषा भी सही लिखा है, डी वाला। 74, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निस्संदेह बिल्कुल सही है, और निस्संकोच बिल्कुल सही है। उज्ज्वल, आधा जा फिर आधा जा, ये बिल्कुल सही। महत्व, यहाँ देखिए महत्व, महत्व ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, महत्व। अब जाके महत्व सही है, ठीक है। तो महत्व ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वाला भी ये गलत है, तो यही डी वाला सही हो जाएगा उत्तर। इसी को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। 75 बोल रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। दघीच लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, दघीच लिखा है, तो दघीच नहीं होता है दोस्तों, दधीच ही होता है। तो द धी, उसके बाद फिर ची, दधीच ही होता है। तो ये वाला अशुद्ध लिखा है, पहले ही समझ में आ गया। बाकी ज्ञान, ज्ञान बल के ये सही है, निवृत्ति ये सही है, घनिष्ठ ये सही है, तो यही वाला। क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं। अशुद्ध हमको बताना है। उज्ज्वल, आधा जा फिर आधा जा होता है, गलत। उपलक्ष्य, देखिए उपलक्ष्य यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उपलक्ष्य भी यहाँ पे क्या है, उपलक्ष्य। अच्छा चलिए उपलक्ष्य देख, क्या अशुद्ध बताना है ना, ठीक ठीक। अशुद्ध, अनधिकारी ये तो बिल्कुल सही है, अनुसरण सही है। उपलक्ष्य ये भी सही है, उपलक्ष्य। गलत क्या है, उज्ज्वल। कैसे लिखा जाएगा, ऊ फिर आधा जा फिर आधा जा फिर वाह फिर ला, उज्ज्वल। तो अशुद्ध ये है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। बोल रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। अध्याय, अध्याय ये सही है। उज्ज्वल भी देखिए यहाँ पे भी आ गया दोस्तों, आधा जा फिर पूरा जा, तो यही गलत है। आ गया समझ में, आजीविका अभ्यास तो दोनों से। 78, वर्तनी की दृष्टि से क्या सही सही शब्द चुनना है, यानी शुद्ध बताना है। तो उज्ज्वल देखिए, आधा जा फिर आधा जा फिर वाह फिर ला, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 79, 79, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, हमको बताना है कौन कारण नहीं है। तो देखिए मतलब इनके कहने का ये है कि अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो शब्द अशुद्ध है, तो किस कारण से अशुद्ध है, किस कितने कारण से अशुद्ध हो सकता है, इनमें से कौन ऐसा कारण है जो अशुद्ध होने के लिए मतलब मान्य नहीं है। तो देखिए लेखक की असावधानी से भी शब्द में अशुद्धता आ सकती है, गलत लिख दिया लेखक, तो ये सही है। तो अशुद्ध उच्चारण, अगर किसी ने अशुद्ध उच्चारण बोला है तब भी लिखने में अशुद्धता आ सकती है, ये भी। और व्याकरण का कम ज्ञान होने पर भी आप अशुद्ध लिख सकते हैं। जलवायु का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो ये कारण नहीं है, तो बी वाला हम लोग टिक कर देंगे सही। जलवायु से क्या मतलब है, जलवायु से शुद्ध अशुद्ध कोई थोड़ी लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको छांटना है। यानी, प्रतिज्ञा, अनाधिकार और आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 80, तो देखिए यहाँ दोस्तों ये जो यानी लिखा है ये यानी होता है, क्या होता है, यानी, ठीक। तो ये यानी हो गया। और यहाँ पे डी वाला आशीर्वाद, ये वाला भी शुद्ध है, तो यहाँ पे ए और डी दोनों शुद्ध हैं। और ये जो ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रतिज्ञा, अच्छा शुद्ध वर्तनी वाला, एक मिनट, ये ए वाला भी सही है, ठीक। ए वाला अशुद्ध है, यानी जो लिखा है ये ए वाला अशुद्ध है। और ये प्रतिज्ञा ये भी शुद्ध है, आशीर्वाद ये भी शुद्ध है, अनाधिकार ये भी शुद्ध है। सॉरी, ये अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार, ठीक। अनधिकार, तो अनधिकार ये वाला अशुद्ध है, बी वाला अशुद्ध है और ए वाला अशुद्ध है, तो बी और ए अशुद्ध है, सी और डी यहाँ पे शुद्ध है। तो देखिए सी और डी शुद्ध है, यानी यानी क्या होता है, यानी होता है। और अनाधिकार जो लिखा है वो अनधिकार होता है, तो यहाँ पे शुद्ध सी और डी हो जाएगा। 81, शब्द की सही वर्तनी, सौंदर्यवर्धक लिखा हुआ है, तो सौंदर्यवर्धक ये वाला सही है। इसमें सौंदर्यवर्धक लिखा है, ये गलत। सौंदर्यवर्धक लिखा है, ये वाला भी गलत। सौंदर्यवर्धक लिखा है, इसमें वर्धक लिखा है, ये वाला भी गलत। जबकि वर्धक होता है, तो इसमें सौंदर्य और वर्धक के पहली बात अशुद्ध है, दूसरा अलग अलग लिखा है, ये भी गलत है, ये दोनों एक ही में रहता है।
ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित, प्रज्वलित, देखिए ये प्रज्वलित ये तो बिल्कुल सही है दोस्त, प्रज्वलित। और ये प्रज्वलित ये गलत है। अब आगे देख लेते हैं और कोई ऑप्शन अगर सही होगा तो। 82 में ए तो गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रज्वलित ये भी गलत है दोस्त। अब प्रज्वलित ये भी गलत है, तो ए वाला ही सही रहेगा। 83 देखते हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी। ज्योत्सना, तो सी वाला सही होगा। ज्योत्सना दोस्त ऐसे लिखा जाता है जैसे इसमें सी में लिखा गया है, कई बार पूछा गया है, आप लोग विशेष फोकस करिएगा। 84 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। कौन सा गलत है हमको ये बताना है। तो पांचवा, देखिए पांचवा जी बिल्कुल सही है। पांचवा बांस ये भी सही है। गांधी ये भी सही है। आँख, आँख में दोस्त चंद बिंदी होती है, तो आँख ऐसे लिखा जाता है, चंद बिंदी रहती है। ठीक, तो ये वाला ही गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। और कौन सा यहाँ पे शुद्ध है हमको ये बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भस्म, पहला ऑप्शन। तो भस्म दोस्त ऐसे लिखा जाता है, भस्म। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे फाल्गुन, फाल्गुन देखिए तो फाल्गुन होता है, यहाँ फाल्गुण लिखा है, तो फाल्गुन अड़ा के जगह पे ना होता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भीष्म लिखा है, भीष्म बिल्कुल सही लिखा है। और यहाँ पे मृण्मय लिखा हुआ है दोस्त, मृण्मय ना हो करके मृण्मय होता है दोस्त। क्या होता है मृण्मय, विशेष फोकस रखिए। मृण्मय नहीं मृण्मय। और फाल्गुन में फाल्गुन होता है। और भीष्म में ये तो बिल्कुल सही है भीष्म वाला, तो इस पे टिक कर देंगे। 86 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उपलक्ष्य लिखा है दोस्त, उपलक्ष्य होता है, आधा अच्छा फिर यह होगा उपलक्ष्य, ये वाला गलत है। कुशासन, कुशा, कुशा तो सही लिखा है, कुशा के बाद फिर सादा सा रहेगा फिर ना रहेगा, तो ये वाला भी गलत है। प्रशंसा ये बिल्कुल सही है जी। दीपिका लिखा है, दीपिका होता है, दीपिका। 87 देखते हैं, तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमको क्या बताना है कौन सा अशुद्ध है यहाँ पे। तो दीक्षा, परीक्षा ये वाला शुद्ध है। सुकर, बलिवर्द ये वाला भी। अच्छा कौन सा एक युग्म अशुद्ध है ये बताना, ठीक है। और ये सुकर किसकी दृष्टि से, तत्सम की दृष्टि से, इस पे विशेष फोकस रखिएगा दोस्तों। तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध, तत्सम क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे डायरेक्ट हिंदी में आ गए हों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम। अगर हिंदी वाला कोई शब्द होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे गलत कर देंगे। हम लोग कोई संस्कृत वाला शब्द जो सीधा हिंदी में आ गया है, हिंदी भाषा में आ गया है, उसको हम लोग टिक करेंगे। कोई हिंदी रहेगा तो उसको हम लोग गलत कर देंगे। तो देखिए दीक्षा, परीक्षा ये संस्कृत का शब्द है, सही है। शुकर, बलिवर्द ये भी सही है। वरिष्ठ, कनिष्ठ ये भी सही है। कपूत, सपूत ये वाला यहाँ पे वर्त तत्सम की दृष्टि से एक शुद्ध नहीं है, तो यही वाला हम लोग टिक कर देंगे क्योंकि यही वाला गलत है। 88 पे चलते हैं। बोला निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। भास्कर तो बिल्कुल सही है जी। उज्ज्वल भी बिल्कुल सही है। पुष्पांजलि भी सही है। निरापराध लिखा है तो दोस्त ये निरपराध होता है, क्या होता है निरपराध, तो ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना है। तो देखिए वाड्मय, 89 वाला देख रहे हैं अशुद्ध कौन सा होगा। वाड्मय बिल्कुल सही है। वैमनस्य ये भी बिल्कुल सही है। उत्कर्ष, उत्कर्ष ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो मिथिलेश कुमारी लिखा है दोस्तों, मिथिलेश होता है, क्या होता है मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी। तो मिथिलेश में यहाँ पे था में छोटी की मात्रा होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला। 90 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा। नौकरी, नौकरी दोस्त नहीं होता है, नौकरी होता है, तो यही वाला अशुद्ध है। बाकी दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है, तो नौकरी नहीं नौकरी होता है। 91 इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चरमोत्कर्ष बिल्कुल सही है। वाड्मय अभी हम लोगों ने देख लिया, बहुत सही है।
पुनरुत्थान, ये भी एकदम सही है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 91 का डी वाला देखिए, ये हिरण्य कश्यप लिखा है, हिरण्य कश्यप, जबकि होता क्या है, हिरण्य कशिप होता है। क्या होता है? हिरण्य कशिप, हिरण्य कशिप होता है दोस्तों, हिरण्य कशिप। तो यहाँ पे 91 वाले का डी वाला ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं अच्छे से, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को भाई साहब ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हिंदी कमज़ोरी नहीं रह जाएगी, मेरा ये दावा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 92 वाला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता। शुद्ध हमको बताना है, तो प्रतिदर्श यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये जो दृष्टा लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो ये शुद्ध वर्तनी वाला हमें शब्द, सॉरी यहाँ पे दोस्त अशुद्ध होना चाहिए कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी, क्योंकि दृष्टा भी सही है, आहार भी सही है, प्रतिदर्श भी सही है, रचयिता यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी होना चाहिए कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे, और इसका ऑप्शन सी तब सही हो जाएगा, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, रचयिता। तो दोस्त सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में अशुद्ध बना लीजिएगा। 93 पे चलते हैं। करा एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है भैया? हमको बताना है। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, हमको इसको बताना है। 93, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खिवैया और न्योछावर, अनन्नास, ठीक, और तो अनन्नास, ये तो बिल्कुल सही है। अनन निरपेक्ष यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और निरपेक्ष, तो देखिए निरपेक्ष कैसे लिखा जाता है, निरपेक्ष। अब ये निरपेक्ष सही हो गया है। बाकी खिवैया और न्योछावर ये भी हमको सही ही लग रहा है, क्योंकि खिवैया भी सही है, न्योछावर भी सही है, अनन्नास भी सही है। निरपेक्ष हमको यहाँ पे गलत लग रहा है, निरपेक्ष होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक की वर्तनी अशुद्ध लिखना चाहिए, तो निरपेक्ष इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे ख्याल से, और ऐसा है भी। तो 94 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो ए वाला देखिए, सठ दर्शन, ठीक, सठ दर्शन लिखा हुआ है, और अनापेक्षित लिखा हुआ है, और क्लिष्ट लिखा हुआ है, तो ये, और ये पर्यवसान लिखा है, तो पर्यवसान ये दोस्त सही है। बाकी क्लिष्ट होता है दोस्तों, क्लिष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। 95 में बोल रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन लिखा है, उन्नयन होता है दोस्त, तो बी वाला एकदम सही होगा। एक की वर्तनी शुद्ध है। 96 क्वेश्चन। आविष्कार बिल्कुल सही है दोस्तों। देवार्षि, देवार्षि और निशब्द है यहाँ पे, और जमाता है। तो दोस्तों जमाता क्या होता है, जामाता होता है। क्या होता है? जामाता। तो यहाँ पे जमाता गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए, जामाता। और निशब्द क्या होता है दोस्तों, निःशब्द होता है। देवार्षि क्या होता है, देवर्षि होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, बताना है। राजमहल, निरोग, कोमलांगिनी, और यहाँ पे अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। तो किसका शुद्ध है हमको ये बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें हो जाएगा अक्षौहिणी। अक्षौहिणी क्या है, शुद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे राजमहल दोस्तों, तो एक ही होना चाहिए, राजमहल, राजमहल लिखा है, राजमहल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजमहल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है दोस्तों। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक ना, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और 250 क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने केवल 97 क्वेश्चन कवर किए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्लेश, क्लेश ये वाला शुद्ध हो जाएगा। बाकी बाकी का क्लेश गलत है।
श्रृंगार 99 का पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उज्ज्वल, आधा जा फिर आधा जा, ये इसमें है उज्ज्वल, ये सही है। हिरण्य कशिपु होता है दोस्तों, हिरण्य कशिपु, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, तो बी वाला सही हो जाएगा। 101 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी हम लोग आधा क्वेश्चन भी नहीं कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 102 बोला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? कवयित्री होता है दोस्तों, तो ये वाला सही हो जाएगा। कवयित्री देख रहे हैं कहाँ कहाँ पूछा गया है, विशेष फोकस करिए दोस्तों। उज्ज्वल में भी विशेष फोकस करिए। कह रहा है शुद्ध वर्तनी किसमें है? उज्ज्वल, ध्यान से देखिए, उज्ज्वल ये वाला सही है। कवित्री नहीं कवयित्री होता है दोस्तों, प्रमाणिक है, इसमें प्रामाणिक होता है, तो सही क्या हो जाएगा? ए वाला सही होगा। 104 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, दुरावस्था, तो दुरावस्था बिल्कुल गलत है। कैलाश भी गलत है दोस्तों, कैलाश में ये वाला सा रहेगा ही नहीं। कमेंट करके बताइए, ये नहीं रहेगा तो कौन सा सा रहेगा कैलाश में, ये वाला या फिर ये वाला? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, कौन सा किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो हमसे पूछा गया किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो संन्यास ये वाला हो जाएगा। आइए 105 पे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, हमको ये बताना है। उपरोक्त लिखा है दोस्तों, उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, एकता, उद्घोष, तात्कालिक, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 106, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है हमको। आनुषंगिक गलत, आनुषंगिक गलत, ये क्वेश्चन आ चुका है। आनुषंगिक सी वाला सही होगा। 107, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? परीक्षा, ये सही होता है। परीक्षा गलत, परीक्षा गलत, परीक्षा शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुगृहीत होता है दोस्त, अनुगृहीत, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? नरक, नरक होता है दोस्त, नर्क नहीं होता है, नरक नहीं होता है, तो नरक होता है, तो ए वाला सही हो जाएगा। 110, क्वेश्चन नंबर 110, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो टिप्पणी, टिप्पणी दोस्त हम लोग कैसे लिखते हैं? बहुत बचपन में बहुत टिप्पणी लिखा होगा आपने, तो टिप्पणी ये वाला होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, अशुद्ध वर्तनी हमको बताना है कौन सा इसमें है। बाकी सब शुद्ध रहेगा, केवल एक अशुद्ध रहेगा, उसी को हमको बताना है। यहाँ पे देखिए, उज्ज्वल सी वाला ऑप्शन, उज्ज्वल बिल्कुल सही है, आधा जा फिर आधा जा। प्रज्वलित ये भी बिल्कुल सही है। और ये देखिए समुज्ज्वल, देखिए समुज्ज्वल समुज्ज्वल दोनों में लिखा है, तो आधा जा फिर आधा जा फिर वाह, जैसे उज्ज्वल और वैसे समुज्ज्वल, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बचेगा क्या? डी, तो यह डी वाला ऑप्शन गलत है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमको बताना है। पारलौकिक बिल्कुल सही, दुर्दोष ये भी बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही, तो बचाइए, तो यही गलत है। निश्चेष्ट ये वाला गलत है। आइए चलते हैं 113 नंबर पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबिन, तो धोबिन होता है, तो ऑप्शन 113 का ए सही हो जाएगा, धोबिन। क्वेश्चन नंबर 114, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द भागीरथी हमको बताना है। भगीरथी गलत है, भगीरथी गलत है, भागीरथी बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहड़ी, विरहड़ी, विरहिणी होता है दोस्त, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था विरहिणी होता है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, कोंकण, बुझक्कड़, भुक्खड़, किसकी अशुद्ध है? हमको इसमें बताना है कि किसकी अशुद्ध है। तो इसमें भुक्खड़, भुक्खड़ होता है दोस्तों, भुक्खड़ नहीं भुक्खड़, तो डी वाला क्या है यहाँ पे? अशुद्ध है। 117, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक सही है, गत्यर्थ सही है, छिद्रान्वेषी ये भी सही है, अंतश्चेष्टा यही वाला गलत है दोस्तों, इसमें अंतश्चेष्टा ये गलत हो जाएगा।
तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ अंतश्चेष्टा, ये सादा सा रहेगा, अंतश्चेष्टा। आइए 118 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है? शुश्रूषा, ये शुद्ध होता है शुश्रूषा, बाकी के ऑप्शन गलत। 119 शुद्ध वर्तनी किसका है? ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या, ईसा 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 नहीं, ईर्ष्या, तो डी वाला सही है। बड़ी ई और लास्ट में उड़ंतुआ रा, ईर्ष्या। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये बताना है। तो उल्लंघन लिखा है, तो ये गलत है दोस्तों। उल्लंघन उल्लंघन लिखा है, उल्लंघन होता है। मनोरथ और उज्ज्वल, अच्छा ये उल्लंघन, उल्लंघन ये सही है, ये सही है। मनोरथ, मनोरथ भी दोस्तों सही है। वत्सल, वत्सल भी दोस्तों सही है। उज्ज्वल यहाँ पे गलत है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? ओ फिर आधा जा फिर आधा जा फिर वल, उज्ज्वल। तो सी वाला यहाँ पे क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 120 हो गया। 121 पे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो वंदना और वंदना। अब इसमें देखिए दोस्तों, अभी इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए वंदना और वंदना, तो देखिए वंदना यहाँ पे दोस्त, ये वंदना सही है, ठीक है, वंदना। और यहाँ पे ये वंदना भी सही है। तो कहीं कहीं पे वंदना ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, कहीं कहीं पे डी वाला। तो यूपी ट्रिपल एस सी जो है, यूपी ट्रिपल एस सी डी वाला सही मानती है। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप वंदना लिख के आइएगा, आधा ना लिख के आइएगा। अगर आप बिंदी लगा के आएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो वंदना में आधा ना लगाइएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 112, शुद्ध बताना है वाड्मय। कई बार आया है वाड्मय, आपने देखा होगा दोस्तों। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में ही कई बार आया है वाड्मय, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। 123 शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंतर्धान, बिल्कुल सही है। इसके पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं, ये सही। षष्ठम गलत है, षष्ठ होगा। और ये भी गलत है, अनुसंगिक ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 123 का ए। 124 पे चलते हैं। निम्न नामों में से कौन अशुद्ध है? कौशल्या, देखिए कौशल्या बिल्कुल सही। मेघनाद, ये भी सही। राहुल सांस्कृत्यायन, और ये मैथिली सरल गुप्त, मैथिली सरल गुप्त ये भी सही है। ये सांस्कृत्यायन, ये राहुल सांस्कृत्यायन, ये डी वाला इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी वाला अशुद्ध। 125 नंबर देखें। इसमें से एक शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। अधीन, जागृत, भागीरथी, अनुगृहित। अनुगृहित बिल्कुल सही, भागीरथी बिल्कुल सही दोस्तों। अधीन, अधीन भी बिल्कुल सही। जागृत, जागृत दोस्तों क्या हो जाएगा? जागृत, जागृत ऐसे हो जाएगा। जागृत, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अशुद्ध है, तो ये सही, सी वाला टिक कर देंगे। ज्योत्सना, 26 ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना। तो ज्योत्सना में ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। हिरण्य कशिपु होता है दोस्तों, हिरण्य कशिपु, ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर। इसमें से अशुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, इसको हमें बताना है। महत्व बिल्कुल सही है, वाल्मीकि बिल्कुल सही है, पैतृक बिल्कुल सही, सन्यासी गलत है। सन्यासी कैसे होता है? ये होता है सन्यासी, ये चीज़ हो गया सन्यासी। तो ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको टिक कर देंगे, अशुद्ध यही है। 129 कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सही है? पूजनीय होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अहिल्या होता है, अहल्या होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अंतर्धान होता है, ये भी गलत हो जाएगा। द्वारका, ये वाला बिल्कुल सही है। 130 किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी बिल्कुल शुद्ध। अकाल, ये गलत है, अकाल होता है, गलत है। अनुग्रहित, अनुगृहित होता है। आजीविका नहीं, आजीविका होता है, ये वाला भी गलत। तो सन्यासी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमको बताना है। अंताक्षरी बताना है तो अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी। पिछले बार मतलब पिछले क्वेश्चन में ये था, अंत्याक्षरी होता है। क्या? आधा ना, फिर आधा था, फिर यह अंत्याक्षरी। बी सही हो जाएगा। अब फिर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। तो यहाँ पे निवृत्ति, निवृत्ति ये सही है। ज्ञानावत याज्ञा, ठीक, याज्ञावल्क्य ये भी सही है। दधीचि और घनिष्ठ, घनिष्ठ। अब देखिए इसमें दधीचि, तो इसमें हम बताए थे कि दधीचि होता है, दधीचि, दधीचि। तो ये वाला दोस्तों तो गलत है, दधीचि होता है। बाकी घनिष्ठ, तो घनिष्ठ, देखिए घनिष्ठ ये भी सही है। तो यहाँ पे ये वाला अशुद्ध है, तो यहाँ अशुद्ध लिखा होना चाहिए हमारे ख्याल से, कि यहाँ लिखा रहे कि कौन सा अशुद्ध है। तो 132 में ए वाला क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, हमको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 133। अंतर्धान बिल्कुल सही, अनुग्रहित बिल्कुल सही, अधीन बिल्कुल सही। तो अध्यात्म, इसमें अध्यात्म लिखा है, अध्यात्म होता है, छोटा आ रहेगा, अध्यात्म। तो ये वाला सही हो जाएगा, अध्यात्म, सी वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। 134, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। ज्योत्सना तो बिल्कुल सही है, विश्लेषण भी सही है, प्रदर्शिनी भी सही है। तो अनाधिकार जो है अनधिकार होता है, तो ये डी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसी को टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदिनी होता है दोस्तों, कुमुदिनी। कुमुदिनी कहाँ लिखा है? बी, ये सही हो जाएगा। 136 में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शुद्ध कौन सा है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अत्यधिक, अत्यधिक दोस्तों यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। यहाँ व्यवहारिक है तो व्यावहारिक होता है, आधीन है अधीन होता है, मिष्ठान्न है मिष्ठान होता है। तो डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 137 बोल रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूज्यनीय। तो शुद्ध का अंत्याक्षरी ये शुद्ध है, और यहाँ पे कवयित्री होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए, तदोपरांत, तदोपरांत आधा ना होना चाहिए। तो ये इसमें कौन सा सही है? अंत्याक्षरी सही है, बाकी सब गलत है। तो 138 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? ठीक। तो 138 में देखिए विदुषी, विदुषी के बारे में यहाँ कहा गया है, तो विदुषी ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, विदुषी, बाकी सब गलत है। 139 में अशुद्ध हमको बताना है। उज्ज्वल सही, कवयित्री सही है, श्रद्धा सही। श्रृंगार दोस्तों, तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, श्रृंगार, यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा, तो श्रृंगार ये वाला बी वाला सही है। यही अशुद्ध है, तो इसी को टिक करेंगे। 140, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी का कौन सा वर्तनी क्या है? शुद्ध है। हमको उपरोक्त लिखा है और उपर्युक्त लिखा है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे? उपर्युक्त। और तो शुद्ध बताना है, उपरोक्त गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध क्या होता है? उपर्युक्त होता है। तो देखते हैं और ऑप्शन इसका, उपर्युक्त, उपर्युक्त डी वाला यहाँ पे सही लिखा है, उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। शुश्रूषा ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। वेशभूषा सही है, मनीषा सही है, शुश्रूषा इसका अशुद्ध रूप है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला अशुद्ध है, तो यही इसी को टिक करेंगे। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 142, सही शब्द की वर्तनी हमको बताना है। तो सही शब्द की वर्तनी कौन सी है? क्रोधाग्नि, ये वाला ए वाला सही हो जाएगा। क्रोधाग्नि ये गलत, क्रोधाग्नि ये गलत, क्रोधाग्नि 142 का ए वाला राइट हो जाएगा। 143 पे चलते हैं। सही शब्द की वर्तनी हमको बताना है। अतिवृष्टि, क्या होता है दोस्तों? अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अतिवृष्टि। 144 पे चलते हैं।
बोल रहा है कि नीचे एक शब्द में 4 वर्तनी दी गए, सही का 36 36 36 36 होता है दोस्तों, कितना 36, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। 145 एक ही शब्द की 4 वर्तनी है, हमको ऊपर ही लिखित होता है, ऊपर लिखित लिखा है, ऊपर ही लिखित, इसमें देख लीजिए लिखा है बी में ऊपर ही लिखित, सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए अनुगृहीत होता है दोस्तों, अनुगृहीत, देखिए अनुगृहीत लिखा है, अनुगृहीत, ये वाला सही हो जाएगा। 147 क्वेश्चन नंबर, कौन सा शुद्ध है? देखिए यानी बिल्कुल सही, उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल होना चाहिए, द्वंद्व, द्वंद्व नहीं द्वंद्व होता है, ये भी गलत है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं होता है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। 148 जी विसा, ये गलत है, क्या होता है जिजी विसा, जिजी विसा, तो देखिए किस में लिखा है, बी वाले में जिजी विसा लिखा है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध कौन सा है, हमको ये बताना है, यानी, यानी, सूची, सुक्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शुद्ध, यानी, क्या बताना है इसमें, अशुद्ध बताना है ना, हाँ ये शुद्ध है, शुष्क ये भी शुद्ध है, यान ये गलत है, क्योंकि यानी तो ऐसे यानी लिखा जाता है ना, तो यानी ए वाला इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से हमको शुद्ध बताना है। अब थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं दोस्तों, काफ़ी प्रैक्टिस हो गया है और वही वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्द बताना है, उपरोक्त, उपर्युक्त, तो उपर्युक्त होता है, ये वाला सही। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द से ज्योत्सना होता है दोस्तों, ज्योत्सना, बी वाला सही हो जाएगा। सन्यासी, बिंदी, आ चुका है पहले क्वेश्चन, सन्यासी ये सही हो जाएगा। 153 पे चलते हैं, हतोत्साह, देखिए हतोत्साह, तो हतोत्साह, इसमें देखिए हतोत्साह ये सही है, हतोत्साह ये गलत है। और जैसे हतोत्साहित भी हम लोग बोलते हैं कि हतोत्साह कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी हतोत्साहित की वो बहुत हतोत्साहित हो गए, तो हतोत्साहित है तो ये भी, ये वाला भी सही है। हतोत्साह ये गलत है, तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रदर्शनी की बात करें, क्या होता है, प्रदर्शिनी लिखा है ना दोस्तों, प्रदर्शिनी, तो प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। 155 मानवीकरण, मानवीकरण होता है दोस्तों, मानवीयकरण नहीं होता है, मानवीकरण, तो सी वाला सही हो जाएगा। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखल, तो अभी आ चुका है, तो उच्च श्रृंखल ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। ज्योत्सना, देखिए ज्योत्सना यार बहुत बार आ रहा है, तो आप फोकस करिएगा, ज्योत्सना ए वाला ये हो जाएगा। 158 देखिए शुद्ध बताना है कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 158, सदृश, सादृश्य और सादृश्य, सादृश्य, तो देखिए दोस्तों दृश्य होता है ना, दृश्य, दृश्य में ही हम लोग सा लगा देते हैं तो सदृश्य हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सदृश्य, ये वाला। अब 159 देखते हैं, आनुषंगिक, देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है, आनुषंगिक, आनुषंगिक, तो क्या होता है आनुषंगिक, और पेट फार खा वाला सा होता है आनुषंगिक, ये हो गया। 159 के बाद 160 पे चलते हैं, ये हो गया 160, तो बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। उज्ज्वल बिल्कुल सही, कवयित्री बिल्कुल सही, मोच से कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं, ये वाला गलत। आशीर्वाद बताना है, आशीर्वाद होता है, शी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 162 चलते हैं, पूजनीय, दोस्तों पूजनीय होता है, आ चुका है, हम बता भी चुके हैं, पूजनीय, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है। और जिजी विसा, अभी हम क्या बोले थे, जिजी विसा, तो जिजी विसा देखिए किस में लिखा है, इसमें ये सही हो जाएगा। उज्ज्वल, आधा जा फिर आधा जा, उज्ज्वल, ये वाला देखिए बी वाला, बी वाला सही हो जाएगा। युधिष्ठिर, दोस्तों इसमें सादा सा नहीं आएगा, इसमें पेट फार कहा सा आएगा, तो युधिष्ठिर ये वाला गलत, ये वाला गलत, युधिष्ठिर लिखा है इसमें, युधिष्ठिर होता है, ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। 166 अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, क्या आती है,
उच्च श्रृंखलता आती है। तो उच्च श्रृंखलता दोस्त कैसे लिखी जाती है? ये ऐसे लिखी जाती है उच्च श्रृंखलता। बहुत बार आ रहा है ये भी। 167 आयुर्वैदिक, हमको बताना है आयुर्वैदिक। तो आयुर्वेदिक होता है दोस्त। आयुर्वेदिक गलत, आयुर्वैदिक गलत, आयुर्वैदिक गलत, आयुर्वेदिक ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला आयुर्वेदिक। दिन ब दिन रसायनों में अप्रत्याशित प्रभाव आने लगे। अप्रत्याशित, तो दोस्त अप्रत्याशित नहीं होता है, अप्रत्याशित होता है। देखिए प्रत्याशित होता है ना, उसी में अ लग गया है, अप्रत्याशित। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 168 भी हो गया। 169 पे तो देखिए दंपति लिखा हुआ है ना दोस्तों, अंडरलाइन वाले पे ही फोकस करना है हमको। क्या लिखा हुआ है? दंपति। तो दंपति नहीं होता है दोस्तों, दंपति होता है। क्या होता है? दंपति। तो ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी वाले पे हम लोग टिक कर देते हैं। ईर्ष्या होता है दोस्तों, 170 नंबर, ईर्ष्या आ चुका है, तो ईर्ष्या ये सही हो जाएगा। पूजनीय देखिए फिर आ गया 171 में, पूजनीय होता है दोस्त, ये हो गया। 172 नंबर देखते हैं, पुरस्कार होता है दोस्तों, पुरस्कार नहीं, पुरस्कार, पुरस्कार ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। आशीर्वाद फिर आ गया, आशीर्वाद ये गलत, ये गलत, ये गलत, आशीर्वाद ये वाला सही हो जाएगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, 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 ए वाला विशेष। पहले सिटी वाला सा, फिर पेट फार खासा, विशेष ये सही है। 175 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, बर्तन होता है दोस्तों, बर्तन। हम लोग बर्तन खरीदने जाते हैं ना, तो बर्तन नहीं, बर्तन शुद्ध ये है, बर्तन। शुद्ध वर्तनी प्रतिष्ठा हमको बताना है, तो प्रतिष्ठा दोस्त ऐसे लिखा जाता है, प्रतिष्ठा। आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय हमको लिखना है दोस्त 177 नंबर क्वेश्चन में। मृत्युंजय, तो मृत्युंजय जैसे सीम लिखा है ऐसे मृत्युंजय, ठीक। अस्पृश्यता अब हमको बताना है, तो कैसे लिखा जाता है? अस्पृश्यता ये वाला, अस्पृश्यता, तो बी वाला जैसे लिखा गया है इस तरीके से लिखा जाता है। 179 पे चलते हैं। इन सब प्रश्नों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 169 पे चलते हैं। शताब्दी, शताब्दी होता है, शताब्दी नहीं होता है दोस्तों, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब त्रिदोष हमको बताना है, तो त्रिदोष ये गलत, त्रिदोष ये, त्रिदोष ये, त्रिदोष सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए 181 पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन, औद्योगिकरण, तो हम औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परिणति क्या होता है? परिणति, परिणति, तो परिणति होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा, परिणति। 183 अस्थाई गलत है, अस्थाई ये भी गलत, अस्थाई होता है, अस्थाई, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 184 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी होता है दोस्त, तो 184 का बी वाला सही हो जाएगा। 185 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, प्राक्कलन, प्राक्कथन, ठीक। क्या है? प्राक्कथन, तो प्राक्कथन होता है, प्राक्कथन नहीं, प्राक्कथन ये वाला सही। शुद्ध वर्तनी क्षेत्र हमको बताना है, तो जैसे ए लिखा है वैसे ही क्षेत्र लिखा जाएगा। अब देखिए रासायनिक क्या होता है? रासायनिक, रसायन विज्ञान पढ़े होंगे ना, तो उसमें आता है रासायनिक, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिवादी क्या होता है? प्रतिवादी 188 में, तो क्या होता है दोस्त? प्रतिवादी, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 89 पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन हमको करना है, तो द्वंद्व नहीं होता है, हम बता चुके हैं ना कि द्वंद्व होता है, द्वंद्व, तो सी वाला सही हो जाएगा। 190 उत्सव हमको बताना है, उत्सव गलत है, उत्सव गलत है, उत्सव ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। 191 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निर्दर्शन, निर्दर्शन ये गलत लिखा है, निदर्शन होता है दोस्तों, निदर्शन, तो बी वाला सही हो जाएगा, निदर्शन। और जेठ
ज्येष्ठ होता है दोस्तों, ज्येष्ठ ज्येष्ठ। तो डी वाला ऑप्शन सही। शारीरिक हमको बताना है कौन सा सही लिखा है, तो शारीरिक होता है, शारीरिक, सी वाला सही। 194 पे चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है। अधिशासी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोस्त अधि हम लोग लिख देते हैं। अब शासी में देखिए, पहले सीटी वाला सा आएगा, फिर सादा सा आएगा, पहले सीटी वाला सा, फिर सादा सा। तो अधिशासी कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा, पहले सीटी वाला सा फिर आधा, तो सादा सा। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, देख चुके हैं। 196। व्यवहारिक गलत है, व्यावहारिक होता है दोस्तों, तो व्यावहारिक, ये बी वाला सही हो जाएगा। 197 नंबर, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति लिखा है, लेकिन अतिशयोक्ति क्या सही होता है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। चालाक सुवाति की बूंद, सुवाति नहीं दोस्तों, स्वाति होता है, स्वाति। क्या होता है, चातक, सॉरी चालाक नहीं, चातक। चातक किसका, कौन स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, तो स्वाति होगा, सी वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199। साहित्य और समाज का अन्यान्यायीश्रित, अन्यान्यायश्रित, तो ये क्या होता है, अन्योन्याश्रित होता है। क्या, अन्योन्याश्रित, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सशस्त्र हमको बताना है, सहस्त्र, तो सहस्त्र बताना है। तो सहस्त्र दोस्त कैसे लिखा जाता है, सादा सा, फिर हा, फिर सादा सा का आधा वाला, फिर सहस्त्र, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध। 201। रचयिता, तो दोस्तों यहाँ हम बता चुके हैं, रचयिता होता है। क्या होता है, रचयिता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रचयिता। 202। उपर्युक्त, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उपर्युक्त, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 203। परामुखापेक्षी, तो परमुखापेक्षी होता है दोस्तों, परामुखापेक्षी नहीं, पर मुखापेक्षी, पर मुखापेक्षी। ठीक, तो सी वाला सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा, अब यहाँ देखिए जो अंडरलाइन है वही बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाएगा, जैसे सी लिखा है, उत्प्रेक्षा, अच्छा वाला अच्छा रहेगा, ठीक है, उत्प्रेक्षा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 205 पे चलते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो दौर्बल्य नहीं होता है दोस्त, दौर्बल्य होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। 206। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ थे, तो संगीतज्ञ यहाँ पे लिखा है, संगीतज्ञ, बड़ी ई की मात्रा रहेगी, संगीतज्ञ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 207। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, तो वजीफा लिखा है, तो क्या होना चाहिए, वजीफा, वजीफा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, वजीफा। और यहाँ पे दोस्त फा में क्या रहेगा, देखिए वजी हम लोग जल्दी बोलते हैं, वजीफा, फा को देर तक बोलते हैं, यहाँ पे नुक्ता रहेगा, ये नुक्ता लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वजीफा, ठीक है। 208। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो दोस्तों संदर्भ होता है, संदर्भ में अन की बिंदी होती है, आधा ना नहीं होता है, क्या होती है, अन की बिंदी। तो दोस्त इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत जल्द खत्म होने वाला है, 209 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, टोटल 250 प्रश्न हैं। आइए 209 देखते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव, तो दोस्तों प्रादुर्भाव नहीं होता है, प्रादुर्भाव होता है, तो दुर्भाव यानी भा में उड़न द्वारा रहेगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिमालय की उतुंग चोटी, उतुंग, उत्तुंग होता है, उत्तुंग, ये, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान,
अब यहाँ पे अनुसंधान बताना है हमको, तो अनुसंधान कैसे लिखा जाता है अनुसंधान दोस्तों, ये अनुसंधान इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन, देख लीजिए अधिवेशन, इसमें सादा सा जो है ना ये सीटी वाला सा रहेगा, अधिवेशन सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रधान मंत्रिमंडल, क्या है मंत्रिमंडल, तो आधा ना यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आधा अड़ा रहता है मंत्रिमंडल, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 14, क्वेश्चन नंबर 214, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, तो अनभिज्ञ नहीं अनभिज्ञ होता है, आ फिर ना फिर भिज्ञ और ज्ञ ज्ञ होता है, ठीक, अनभिज्ञ ज्ञ होता है, तो ये सही हो जाएगा डी वाला। 215, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, यहाँ स्वातंत्र पे अंडरलाइन है तो हमको स्वातंत्र्य बताना है कैसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए स्वातंत्र्य ये ऑप्शन गलत है, ठीक, ये वाला क्या है गलत है। अब यहाँ पे ये क्या आ जा रहा है यार, एक मिनट, सही हो गया है। देखिए यहाँ पे स्वातंत्र्य ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे स्वातंत्र्य ये लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा, स्वातंत्र्य ये सही, बाकी ये वाला भी गलत ये वाला भी गलत। ठीक, 216 में चलते हैं, भारतीय समाज का पुनरुत्थान, तो देखिए पुनरुत्थान, पुनरुत्थान होता है दोस्तों, पुनरुत्थान, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पुनरुत्थान ये वाला भी गलत, पुनरुत्थान ये वाला भी गलत, पुनरुत्थान ये पुनरुत्थान, ठीक, तो पुनरुत्थान ये इसमें बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 217, उनके स्नेह की अंतस्थलीय, तो क्या है उनके स्नेह की अंतस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, तो इसमें क्या होना चाहिए अंतस्थलीय, तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है ए वाला दिख रहा है, तो ए सही हो जाएगा, 217 हो गया। 218 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 218 बोल रहा है कि पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदित, देखिए प्रति लिखा है इसमें प्रति होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए प्रति, और द्वंदिता, तो द्वंद, देखिए द्वंद्व होता है ना, तो द्वंद्विता ये होना चाहिए, तो हम बताए हैं कि द्वंद्व नहीं होता है द्वंद्व होता है, तो द्वंद्विता होता है, ठीक, तो यहाँ पे 218 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 219, नायिका उत्ग्रीव, उत्ग्रीव उत्ग्रीव उदग्रीव होना चाहिए दोस्त, उत्ग्रीव नहीं उदग्रीव, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा बी वाला। 220, निम्नलिखित में से अशुद्ध हमको बताना है, प्रशंसा सही है, उपर्युक्त सही है, और संग्रहित सही है, अधीन गलत है, अधीन लिखा है अधीन होना चाहिए। संस्कृत में 222, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट दोस्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें ये टा से पहले जो सा आया है ये पेट फारखा सा होना चाहिए, संश्लिष्ट ए वाला सही हो जाएगा। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, तो दोस्त यहाँ पे अजस्र नहीं होना चाहिए अजस्त्र होना चाहिए, अजस्त्र अजस्त्र रूप से प्रवाहित हो रही, तो सी वाला ऑप्शन सही है। 223, महात्म्य लिखा है महात्म्य होना चाहिए दोस्तों, महात्म्य, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा महात्म्य। इसमें कौन सा शुद्ध है हमको ये बताना है, रचयिता होता है रचयिता, बी वाला सही हो जाएगा। मानक वर्तनी का आधार पर शुद्ध कौन, मृत्यु दंड ना, तो मृत्यु दंड, दंड में बिंदी होता है दोस्तों, मृत्यु दंड अड़ा नहीं होगा, मृत्यु दंड सी वाला सही हो जाएगा। 226, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, अभिराम, तो दोस्त अभिराम होता है अभिराम नहीं होता है अभिराम, तो डी वाला सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, चिन्ह गलत है चिन्ह होता है, विवर्त, विवर्त बिल्कुल सही है,
अनुगृहीत होता है ऐसे, अनुगृहीत। विरहड़ी, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये विरहड़ी नहीं, विरहड़ी होता है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा? विवर्त। विवर्त वाला यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 228, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध बताना है हमको कि कौन सा, तो कोमलांगी, कोमलांगी सही है। उत्कर्षता ये भी सही है। तो सम्मिलित, सम्मिलित ये भी सही है। अनुगृहीत ये भी सही। अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है हमको ये बताना है। तो दोस्त यहाँ तो हमको सब शुद्ध ही लग रहे हैं। कोमलांगी भी शुद्ध है, सम्मिलित भी शुद्ध है। उत्कर्षता, उत्कर्ष दोस्त हम लोग कैसे लिखते हैं? उत्कर्ष ना, तो उत्कर्षता ये भी सही है। अनुगृहीत भी सही है, इसमें तो हमको सब सही लग रहा है। कोमलांगी भी सही है। तो देखिए हमको तो सही लग रहा है, इसमें कोई हमको गलत लग ही नहीं रहा है उत्कर्ष। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 230 में। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 230, तो इसमें देदीप्यमान, देदीप्यमान, देदीप्यमान ये गलत है। दैदीप्यमान ये भी गलत है। दैदीप्यमान, तो यहाँ पे देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अशुद्ध बताना है, इसमें क्या होगा? तो कौतूहल, निरपेक्ष, अनधिकार, पौराणिक, पौराणिक लिखा है, पौराणिक होना चाहिए दोस्तों, तो डी वाला अशुद्ध है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 232, हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका, सत्याग्रह, तो आजीविका लिखा है, आजीविका होना चाहिए, ठीक, तो यही अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो निरहंकारी, पैतृक, तो दोस्तों पैतृक ऐसे होता है ना, पैतृक, ये जागृत, और जागृत भी ऐसे होता है। निर्दयी उड़नतुआरा रहेगा, तो निरहंकारी ये वाला सही हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म हमको बताना है, विलोम की दृष्टि से। तो विराम, चिराग, मांस, अरस, संयुक्त, वियुक्त, और अर्वाचीन, समीचीन, तो संयुक्त और वियुक्त विलोम की दृष्टि से यही शुद्ध है, तो बी वाले पे हम लोग टिक कर देंगे। 235, इनमें से क्या शुद्ध है? तो भैया देखिए भास्कर अशुद्ध है यहाँ पे, और बादाम, बादाम बादाम होता है दोस्त, और रुपया लिखा है, रुपया होता है, और हिंस्त्र, हिंस्त्र देखिए यही शुद्ध है, तो इसी को टिक कर देंगे। अब देखिए कौन सा शुद्ध है हमको ये बताना है। परिश्रम, ठीक, कौन सा शुद्ध है हमको ये बताना। परिश्रम, पड़ोसी, पड़ोसी, परिषद, और परिमार्जित, तो दोस्तों यहाँ पे परिमार्जित शुद्ध होगा, ठीक। परिश्रम होता है, परिश्रम नहीं, परिश्रम, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं 237 नंबर पे। कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द युग्म हैं? क्या कह रहा है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शुद्ध हैं? तो देखिए दुस्साध्य ये शुद्ध है, त्रैमासिक शुद्ध है, तिलांजलि शुद्ध है, द्वंद्व ये भी शुद्ध है। तो इसमें दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन शुद्ध हैं, तो हम भी इसी को टिक कर देंगे, ए वाला। 238, इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। भगवान, मूल्यवान सही है, विराट ये भी सही, शोषक, तो शोषक इसमें गलत है, अशुद्ध है, तो इसको टिक कर देंगे। 238 हो गया। अब 239, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आगामी होना चाहिए, आगामी लिखा है यहाँ पे, गलत है। आशीर्वाद गलत है। अंत्याक्षरी लिखा है, अंत्याक्षरी होना चाहिए। आहार, ठीक, आहार, तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध शब्द है? तो दोस्त यहाँ पे आहार होना चाहिए, आहार तो हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम लोग आहार लेते हैं तो यहाँ पे आहार लिखा है, तो हमको तो लगता है कि यहाँ पे आहार होना चाहिए।
तो ठीक है, इसको एक बार देख लिया जाएगा। हमारे ख्याल से तो आहार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आहार दिया है आहार, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे ख्याल से तो आहार होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 240, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? समर्पण, समर्पण की बात कर रहा है तो समर्पण ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 241, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो यह तिथि सही है, परिवार सही, नीति से, पूर्ति जो लिखा है पूर्ति होना चाहिए, यही वाला अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी शुद्ध है भैया, देखते हैं। उत्कर्ष गलत है, एकत्रित गलत है, स्थायित्व गलत है, सदृश, सदृश सही होगा, इसी का हो जाएगा। दृश्य जो होता है ठीक उसी में सदृश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? कौन सा शुद्ध शब्द है हमको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, दुरभिसंधि, तो ये वाला शुद्ध है। बाकी दुराभि, दुर्भि, दुर्भि ये वाला अशुद्ध है। 244, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? तो प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी होता है, ये शुद्ध हो गया। 245, निम्नलिखित में से अशुद्ध उपकार उपर्युक्त तत्व आधीन, तो आधीन नहीं अधीन होता है दोस्तों, तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। 246, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमको बताना है पुरस्कार, पुरस्कार इसमें बिल्कुल सही है, पुरस्कार हो जाएगा दोस्तों। 247, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है अनुग्रहित, इसमें ऐसे होता है। उपग्रह, उपग्रह होता है, उपग्रह लिखा है, तो यहाँ पे संग्रहित ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध प्रशंसा हमको बताना है, तो इसमें ए वाला सही होगा, प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है जैसे इसमें ए वाला लिखा गया है। सही वर्तनी बताना है सौहार्द का, तो इसमें सौहार्द देखिए कहाँ लिखा है, ये है सौहार्द, ये वाला सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है, पुरस्कार सही है, तिरस्कार सही है, परिष्कार सही है, पुरस्कार ये वाला गलत है, इसका अशुद्ध रूप है। तो दोस्तों 250 क्वेश्चन पूरे हो गए वर्तनी के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्त। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो 250 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी से। थैंक यू।